वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम बात करेंगे प्रोग्राम में नादरा के हवाले से। जी हाँ, नादरा ऑफिस हमारे पाकिस्तान में सबको पता है। लाहौर की सूरत हाल के हवाले से अभी मैं आपको जो है वो अपडेट करूँगी कि एडजर्टन रोड पे जो नादरा का ऑफिस मौजूद है वहाँ पे काफ़ी बेज़ाब्तियाँ नज़र आ रही हैं। आने वाले जो लोग हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही एक ख़ास बात ये है नादरा ऑफिस की कि वहाँ पर जो काउंटर्स लगाए गए हैं वो कम से कम 40 के करीब हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं इस वक्त काउंटर्स वो सिर्फ 18 या 20 हैं। अब इतनी आवाम जो है इस रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ादार जो है लाइनों में लगे होते हैं, इतनी देर वेट करते हैं, उनको इतनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि आईडी कार्ड एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आपके पास आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तब तक आप किसी भी जगह पर जो है वो कारामद साबित नहीं हो सकते। आप शहरी ही नहीं हो सकते उस मुल्क के जब तक आपके पास आईडी कार्ड ना हो। तो आईडी कार्ड बनाने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आवाम को, कितनी लाइनों में लगना पड़ रहा है। गर्मी की सूरत हाल है, वहाँ पे आवाम के बैठने के लिए क्या मामलात हैं, क्या सीटें मौजूद हैं, लोग वहाँ बैठ सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, या उन्हें कई कई देर लाइनों में खड़े होकर अपना आईडी कार्ड बनवाना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम पासपोर्ट ऑफिस की बात कर लें तो इस वक्त लाहौर में 7 पासपोर्ट ऑफिस मौजूद हैं, लेकिन काम अगर आप देखें या पासपोर्ट की लाइनें आप देखें तो वो भी ख़त्म नहीं होती हैं। और अगर आप ये देखें कि रिश्वत लेके किन लोगों को डायरेक्ट अंदर भेज दिया जाता है और बेचारे वो रोज़ादार जो सुबह से लेके दोपहर तक लाइनों में लगे हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर दोपहर तक इनकी टाइमिंग्स होती हैं, उसके बाद तो ऑफ हो जाता है, लेकिन लास्ट टाइम तक कई लोग ऐसे भी हैं जिनको वापस भेज दिया जाता है कि आप कल आ जाइएगा, आप कल आके जो है वो ये अपना आई कार्ड या पासपोर्ट जो है वो बनवा लें। तो अगर ये सूरत हाल है, जो बंदा सुबह से लाइन में लगा हुआ है और आपको ऑन टाइम जो है वो आप उसको आके ये कह रहे हैं कि कल आ जाएं, तो फिर वो आप पे बरसेगा नहीं तो क्या करेगा। इसीलिए बेज़ाब्तगियां नजर आती हैं नादरा ऑफिस में। तो बताइएगा राना साहब की क्या सूरत हाल है एडजर्टन रोड नादरा ऑफिस की। जी एडजर्टन रोड पर जो मेगा सेंटर नादरा ऑफिस मौजूद है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है वो शहरी जो है रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना में जो है वो शहरी ये सोचते हैं कि इफ्तारी के बाद चले जाएंगे, क्योंकि ये रात को भी ऑफिस खुला रहता है। सही। रात 10 बजे के बाद जब ऑफिस को ओपन किया जाता है तो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है वो शहरी टोकन लेकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। सही। यहाँ पर वजारत दाखिला की जानिब से जो है वो 40 काउंटर जो है वो काम करते हैं, जो कि शहरियों की सहूलत के लिए कायम किए गए हैं। जबकि अगर ज़्यादा तादाद हो जाए तो 40 काउंटर काफ़ी होते हैं, इनफ होते हैं। उसमें मेरे ज़राए का ये कहना है कि 18 से 20 काउंटर जो है वो काम करते हैं, जबकि नादरा के मुलाजमीन जो है वो बैठ कर जो है वो आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। अच्छा। और वो कंप्यूटर की सिस्टम की ख़राबी का बहाना लगाते हैं, या वो कह देते हैं सिस्टम में एरर आ गया है, सिस्टम काम नहीं कर रहा, मुख्तलिफ वजूहात बताकर गायब हो जाते हैं। मतलब इतनी लंबी लाइन पे जब बंदा की बारी आती है, वो वहाँ तक काउंटर तक भी पहुँचता है, तो वहाँ भी सूरत हाल कुछ ऐसी होती है ना कि अभी एरर आ रहा है, नेट नहीं चल रहा है, कोई और मसाइल हैं, आपका नाम नहीं सही आ रहा है, इसीलिए जिन्स चेंज हो जाती है नादरा में, कभी नाम चेंज हो जाता है, कभी वल्दियत चेंज हो जाती है। डॉक्टर साहब ये देखिए ना कि एक बंदे ने टोकन लिया है, वो 3 घंटे बाद जब उसकी बारी आई है, वो जब वो काउंटर नंबर 2 भी उसकी बारी आ गई है, अब वो 2 नंबर काउंटर पर गया है, 2 नंबर काउंटर पे कोई बंदा ही मौजूद नहीं है। अब उसके बाद वो इनका जो वहाँ के इंचार्ज हैं वो उनके पास जाएगा कि जनाब मेरी बारी आई है और वहाँ पे काउंटर पे कोई मौजूद नहीं है और मैं क्या करूँ। वो कहेंगे कि आप वेट कर लें, आपको किसी और जगह पे भिजवा देते हैं। जबकि इतना ज़्यादा रश, हज़ारों की तादाद में जहाँ पर लोग जमा होंगे, मेरी बारी होगी तो मैं अपनी बारी आपको तो कभी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि वहाँ पर मैं पहले से मौजूद हूँ। यहाँ पर बेज़ाब्तियाँ इतनी ज़्यादा है नादरा मेगा सेंटर में। ये 24 घंटे खुलने वाला ये सहूलियात तो ज़रूर दी गई हैं, लेकिन इस सहूलियात के साथ साथ जो है जो शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये एक अलग चीज़ है। और वो ज़लीलो ख्वार होकर जो है वो वापस अपने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा राना शफाक अहमद साहब कि यहाँ पे 7 पासपोर्ट ऑफिस हैं लाहौर में, लाहौर की हम बात कर लें वज़ारत दाखिला की तरफ से, तो ये जो मामलात इस टाइम हो रहे हैं कि ये 7 ऑफिस काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो ये 2 जगहों पर है, जैसे शादरा और रायविंड की बात कर लें तो वहाँ तो लोगों के लिए बैठने की जगह भी नहीं है
और अगर शादरा में जो एडी साहब हैं वो तो एक प्राइवेट गार्ड भी अपने साथ रखते हैं, जहां उन्हें जाना हो, कोई पैसे की वसूली है, कोई मामलात हैं। और ये काशिफ साहब है मेरा ख्याल है एडी साहब वहाँ के, इनके भी ज़रा हालात बता दीजिए क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वजारत दाखिला की तरफ से जो है वो 7 पासपोर्ट दफातर जो है लाहौर में कायम है। उनमें से जो 4 दफातर हैं वो आम शहरियों के लिए जो है वो काम करते हैं। उसमें 3 जो है वो एक एग्जेक्टिव वहाँ पे फीस जमा होती है, वो DHA में मौजूद है, डिफेंस में मौजूद है, ठीक है। वहाँ पर वैसे आम शहरी भी जा सकते हैं, अगर वो जायद फीस देना चाहें, एग्जेक्टिव फीस देना चाहें तो वो भी जा सकते हैं। दूसरा जो है हाई कोर्ट के करीब एक पासपोर्ट ऑफिस वाक़ है, वहाँ पर जजेस के लिए वो सहूलत दी गई है और जो बार के वकला हैं उनको ये सहूलत फराहम की गई है। अगर जिसके पास बार का लेटर होता है वो वहाँ पर जाके वो उस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकता है। जबकि एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जो है पासपोर्ट ऑफिस मौजूद है, वो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं उनके लिए ये सहूलत जो है वो दी गई है। अब बात कर लेते हैं दूसरे जो दफातर हैं पासपोर्ट ऑफिस के, शादरा और रायवंड। यहाँ पर डॉक्टर साहबा कोई शहरियों के लिए बैठने के लिए किसी किस्म के कोई इंतजामात नहीं किए गए और सैकड़ों की तादाद में जो है वो शहरी जो है वो बकरों की तरह जो है वो लाइनों में लगे होते हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। शादरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट जो डायरेक्टर हैं वो काशिफ साहब है, इनके साथ एक फुल टाइम प्रोटोकॉल में है वो तो इस वक्त। जी बिल्कुल, इनके साथ ये लाहौर से बाहर भी जा चुके हैं। अच्छा। दोबारा ये लाहौर से इतने बासर शख्स हैं कि ये दोबारा फिर लाहौर में आ जाते हैं। अच्छा। और इनके साथ एक गार्ड है, प्राइवेट गार्ड का डॉक्टर साहब कोई ताल्लुक नहीं होता सरकारी बंदे को। अगर कोई ऑफिसर अगर किसी छोटे मुलाजिम को साथ लेके जाना चाहे तो वो लेके जा सकता है, लेकिन एक प्राइवेट गार्ड है, प्राइवेट कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट होता है नादरा का। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वो कासिम उसका नाम है सिक्योरिटी गार्ड का, फुटेज में आप देख भी सकते हैं कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये कार खास कहलाता है। अच्छा। एडी साहब का। काशिफ साहब इसके जरिए जो है वो करप्शन का बाजार गर्म करते हैं और बाहर देखते हैं जिस बंदे को जो है वो ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जो लाइन में लगने से तंग पड़ जाता है, उसके साथ साजबाज करते हैं, उसके साथ तय कर लेते हैं और वो हिस्सा काशिफ साहब का काशिफ साहब को मिल जाता है। बाकी पैसे जो होते हैं वो काशिफ साहब अपनी जेब में डाल लेते हैं। जबकि यहाँ पे एजेंट माफिया जो है वो भी सरगर्म है। एजेंट माफिया ना हुए, वो भी तो साहब हुए ना, क्योंकि जाहिर है उनकी तो जेब काफी गर्म हो रही है इस टाइम पे। और जिन लोगों से वो पैसे वसूल करते हैं, जो लाइनों में से निकाल के उनको डायरेक्ट जो है वो ऑन कर देते हैं, आप इधर खड़े हो जाएं, आप आगे आ जाएं। ये जो हमारे पाकिस्तान में सूरत हाल जब तक नहीं ना बदलेगी तब तक तब्दीलियां नहीं आनी है, तब तक हम मामलात को जो है ना वो पॉजिटिवली नहीं देख सकते। अब देखिए ना, आम आवाम के लिए, गरीब आदमी के लिए जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो वहाँ पर पैसा लगा सके, और पैसा भी अच्छा खासा लगता है, 1000 2000 5000 की बात होती है। इस तरह तो नहीं कि एकदम से आपको जो है वो कह दें कि आप 500 रुपये दे दें, आप 1000 रुपये दे दें। जाहिर है ये तो 2000 तक तो बात जाती है। नहीं, ये 5000 10,000 मुख्तलिफ जो है वो रेट होते हैं। इनके एजेंट जो होते हैं वो शहरी के साथ तय कर लेते हैं। जो एजेंट होते हैं वो जो उसका गार्ड है असिस्टेंट डायरेक्टर का कासिम, उसके पास जाते हैं, वो उसके साथ तय कर लेते हैं। एजेंट माफिया वहाँ पर इतना सरगर्म है कि मैं आपको बता नहीं सकता। शहरियों को जो है वो किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं है। जो डायरेक्टर पंजाब हैं खालिद मेमन साहब, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा। और वो इसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं, लेकिन मुझे हैरानगी होती है, मुझे परेशानी होती है कि क्या उनके ये चीज नोटिस में नहीं है? क्या ये अपनी साइट को चेक नहीं करते? क्या देखिए राना साहब, आप डायरेक्टर पंजाब पासपोर्ट खालिद मेमन साहब की इतनी तारीफ कर रहे हैं कि वो हमारी कॉल उठाना पसंद नहीं कर रहे, तो अगर वो प्रोग्राम में आकर इन सब बेजाब्तगियों का जवाब देना नहीं चाहते तो वो किस काम के अच्छे इंसान हैं? अच्छा इंसान तो वो होता है ना जो हर चीज़ को फेस करे। अगर कोई इस तरह के मामलात हो रहे हैं तो ये कह दे आके कि जी अगली दफ़ा ये नहीं होंगे या हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। फ़ोन ना उठाना और जवाब ना देना इस बात का सबूत होता है कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है, और ये सिर्फ गुंजाइश की बात नहीं है बल्कि प्रॉपर गलती हो रही है और उनको पता है कि ये गलतियां हो रही हैं। जी बिल्कुल, डायरेक्टर पंजाब को चाहिए कि वो अपना वर्शन देते। हमने उनके साथ राब्ता काफ़ी करने की कोशिश की, लेकिन
लेकिन उन्होंने अपना सेल फोन जो है वो नहीं रिसीव किया। चलें कोई बात नहीं, इसको मजीद जो है वो देखेंगे। ये भी बताता चलूं आपको कि डॉक्टर साहब ये जितनी भी फुटेज है यहाँ पर फुटेज बनाना अलाउ नहीं है, ठीक है। ना तो नादरा मेगा सेंटर में फुटेज आप बना सकते हैं, ना किसी पासपोर्ट ऑफिस में। ये आपने जान पे खेल के राना शवाक अहमद साहब ये फुटेज जो है वो हमें दी है, और वो फुटेज किस तरह से बनी हुई है, आपकी फुटेजेस पहले भी मैंने देखी हैं। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि जहाँ पर फुटेज नहीं बना सकते वहाँ पे फुटेजेस कैसे बनाई जाती हैं। ये आसान काम नहीं होता, ये बेज़ाब्तगियाँ सामने लाना, ये तमाम चीज़ें जो है वो प्रेजेंट करना। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका भी। नाजरीन देख लीजिए, ये आप हैं, मैं हूँ, हम सब हैं, ये हमारा पाकिस्तान है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तानी हैं, हम सब में से इंसानियत ख़त्म हो गई है, क्योंकि हम इंसान को इंसान समझना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ उसको इंसान समझते हैं जो हमारी जेब गर्म करता है या जो हमें पैसा लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कब तक हम इसी सूरत हाल से निपटते रहेंगे? कब तक हमारे इदारों में ये बेज़ाब्तगियाँ होती रहेंगी? और जब तक होती रहेंगी तब तक एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो है वो ये नहीं कह सकता कि मैं अपने मुल्क के पाकिस्तान में रहता हूँ, क्योंकि जो अपने मुल्क में रहते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको बुनियादी सहूलतें दी जाती हैं, उनको इज़्ज़त दी जाती है, उनको एहतराम दिया जाता है, उनकी कदर की जाती है। लेकिन आज हम अपनी आवाम के साथ जो सलूक कर रहे हैं उसमें हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर लोग जो है वो एक गरीब आदमी जो है ये उसका पाकिस्तान है। बहरहाल जी, इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं तक। जो भी बेज़ाब्तगियाँ हैं, जो भी मामलात हैं, आपके सामने लाते रहेंगे और ये चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दिया करें। आप कमेंट्स करते हैं, मेरे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और दुआओं में याद रखिए मुझे भी, मेरी पूरी टीम को। अल्लाह ने के बाद।